हाँ जी, नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसे आप अपने घर से, अपने गांव में, शहर में, कहीं भी आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों, गरीबों का बिजनेस है मेरे भाई। दिन के सिर्फ 4 घंटे काम करो और 1000 रुपये यदि आपकी पॉकेट में है तो आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। नौकरी से ज्यादा बचत, साल भर चलेगा मेरे भाई, साल भर चलने वाला है। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है। 2025 में, 26 में कर सकते हो मेरे भाई। बिल्कुल आसान बिजनेस दोस्तों। गरीबों का बिजनेस, दिन में सिर्फ आपको 4 घंटा काम करना है। सिर्फ 1000 रुपये यदि आपकी जेब में है तो आप इसे लगाकर शुरू कर सकते हो इस धंधे को। और नौकरी से ज्यादा मेरे भाई बचत है इस धंधे में, साल भर चलेगा। कुल मिला के यदि आप गरीब व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, कम पढ़े लिखे हो, पैसे कम है, लागत कम है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। यह बिजनेस पूरी साल चलने वाला है। 2026 से पहले यह धंधा आप शुरू कर सकते हो। अर्थात गरीब व्यक्तियों के लिए नया बिजनेस आइडिया है। गरीबों का बिजनेस मैंने इसलिए बोला है, यदि आप अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, कैसे भी व्यक्ति हो जो आप धंधा करना चाहते हो, कुछ जीवन में आप कमाना चाहते हो, कुछ प्रॉफिट निकालना चाहते हो, तो यह धंधा आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही अच्छा यूनिक आइडिया है, बहुत शानदार है। अब सीधे मुद्दे की बात करूंगा, आखिर यह बिजनेस आप कैसे कर सकते हो मेरे भाई। यानी आप पढ़े लिखे नहीं हो तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं है तब भी आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हो। बिजनेस आइडिया क्या है, आप इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। आपके अंदर शर्म है तो आप इस वीडियो को ना देखिए मेरे भाई। यानी शर्म के नाम की एक बीमारी है, तो आप इस वीडियो को ना देखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत शर्म आपको लग सकता है यदि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो। लेकिन आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति भी इस धंधे को कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इन्वेस्टमेंट भाई ना के बराबर। मात्र आप 1000 रुपये आज के जमाने में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप इसे लगाकर शुरू कर सकते हो। आप ये धंधा अपने एरिया में, इलाके में शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। वीडियो में आपको एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया मिलेगा जो आज से पहले आपने बहुत कम सुना होगा, और सुना होगा तो इस तरह से किसी ने बताया नहीं होगा। पूरी डिटेल्स, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। यदि कोई भी पार्ट मिस करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप चाहे तो अभी वीडियो स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ रिसर्च किया, सर्वे किया, तब जाकर आपको यह वीडियो प्रोवाइड कराओ। सबसे पहले हम जानेंगे हमारा बिजनेस आइडिया क्या है, आप इसे कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, सुबह 4 घंटा काम करना है, चाहे शाम के टाइम पे 4 घंटा काम कर सकते हो। मैंने आपको लिखा है मेरे भाई 4 घंटे। यदि आपके पास सुबह का टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शाम के टाइम पे कर सकते हो। ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, नॉर्मल सा है, ओनली आपको 4 घंटे काम करना भाई। नॉर्मल सा बता रहा हूं सुबह के टाइम पे। दोस्तों, सुबह आप सबसे पहले जान लीजिए आपको जो बिजनेस है वो क्या है। मैं आपको पूरी डिटेल बाई डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिजनेस आपको कैसे करना है, आप इस बिजनेस को कैसे अपने इलाके में, अपने एरिया में कर सकते हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। गरीबों को बिजनेस मैंने इसलिए बोला है कि गरीब व्यक्तियों के लिए, जिनके पास बहुत कम पूंजी होती है, ना के बराबर होता है मेरे भाई, इतना इन्वेस्टमेंट है, तो आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। आप ये धंधा शुरू कर सकते हो अच्छा खासा, इससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ध्यान से समझिए मेरे भाई, गरीब भाइयों के लिए बिजनेस आइडिया है, शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। 4 घंटे सुबह काम करो, चाहे शाम के टाइम भी काम करो। 1000 रुपये यदि आपकी जेब में तो लगा के आप शुरू कर सकते हो। नौकरी से ज्यादा आप इससे बचत कर सकते हो मेरे भाई, नौकरी से ज्यादा बचत, और साल भर चलने वाला धंधा है। साल के 365 दिन चलने वाला है। गरीबों का बिजनेस इसलिए, गरीब भाइयों के लिए आज के टाइम में बहुत कम लोग वीडियो बनाते हैं, तो मैंने सोचा गरीब भाइयों के लिए वीडियो बनाओ। जो मेरे गरीब भाई है, जिनके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत कम लागत होती है, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लिखाया हूं। यदि आप गरीब हो, आपके पास पैसे कम है, तो आप ये धंधा कर सकते हैं। जो भी वीडियो आपके सामने पेश करता हूं वो पूरी रिसर्च के साथ मैं आपके सामने लाता हूं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। आप जब भी मेरी वीडियो पे आकर 1 मिनट भी अगर आप बिताते हो तो आपको कुछ ना कुछ लाभ उससे होना चाहिए, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको उससे मिलना चाहिए। अब आपको काम भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही आप टाइम पास करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से समझ लेना। तो मैं हर एक वीडियो में पूरी तरह से रिसर्च करके, पूरी मेहनत से आपके सामने पेश करता हूं। सीधे मुद्दे की बात करूंगा, आखिर ये बिजनेस है क्या, ध्यान से समझिए, ताकि आप उसमें से कुछ ना कुछ लाभ ले सको। तो आज हमारा एक नया बिजनेस आइडिया के ऊपर बहुत गहराई से रिसर्च किया, सर्वे किया, तब जाकर ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो बिजनेस है मेरे भाई, गरीब व्यक्तियों के लिए मेरे भाई, ये है सब्जी का बिजनेस। सब्जी का बिजनेस, क्योंकि सब्जी का बिजनेस आज के टाइम में बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है मेरे भाई। गरीब व्यक्तियों के लिए शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ध्यान से सुनिए, स्किप मत करिए, समझिए। इस वीडियो में पूरा एंड तक जुड़े रहिए। आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि आप कैसे करना है बिजनेस को, कहां से खरीदना है, कहां से शुरू करना है, सेटअप कैसे करना है, आपको कस्टमर से कैसे आपको जुड़ना है, कितनी पूंजी होगी, आपका कितना मुनाफा हो, किन किन तरीकों से आप बेच सकते हो, किन किन चीजों को आप ध्यान रखना है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना, हर चीज के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। आपको कृपया करके आप एक नोट बुक हो तो, डायरी हो तो, उसमें आप
इसको उतार सकते हो, लिख सकते हो। आपको आगे भी ये काम आ सकता है, फ्यूचर में भी काम आ सकता है यदि आप सब्जी का धंधा करना चाह रहे हो। आज के टाइम में मेरे भाई छोटे सब्जी वाले भी रोज के 3-3, 5-5 हजार रुपए निकाल रहे हैं। वरना शायद आप कुछ चीजें डायरेक्ट सुनोगे तो भूल सकते हो, नोटबुक में उतार लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जो ये बिजनेस है सब्जी का बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस है हर दिन हर टाइम पे आपका बिजनेस चलने वाला है। क्योंकि ये बिजनेस में आपको पता है कि बिजनेस में हर तरीके की बहुत तरीके की मुसीबतें आपको झेलनी पड़ती है, लेकिन ये एक धंधा बिना एक्सपीरियंस के भी आप शुरू कर सकते हो। बहुत कम एक्सपीरियंस वाले लोग भी इस धंधे को शुरू कर सकते हैं। जैसे कभी कोई कोई दिन बिजनेस आपका चलता नहीं होगा, आपने सुना कोई कोई दिन छुट्टी ऐसे आते, उस दिन आपका बिजनेस कम हो जाता है। कोई कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे टाइम पे बिजनेस में थोड़ा स्लो हो जाता है। ऐसे कई तरह के बिजनेस होते हैं, लेकिन ये जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, जो सब्जी का बिजनेस है, इसमें कोई टाइम नहीं होता है दोस्तों। ये पूरे दिन, पूरे हफ्ता, पूरा साल, 12 महीना चलने वाला। कोई की सब्जी एक ऐसा चीज है कि हर लोग इसकी जरूरत पड़ती है। इस चीज को कोई ऐसा छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सबको चाहिए मेरे भाई। चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति, हर व्यक्ति सब्जी खाता है, हर घर पे होता है। तो ये कभी रुकने वाला बिजनेस नहीं है। इसका कोई टाइम नहीं है कि बिजनेस कम हो, कभी ज्यादा हो, हर टाइम पूरे साल चलने वाला बिजनेस है। सबसे बड़ी खासियत ये बिजनेस की है कि आप सबसे कम पैसे में इसको शुरू कर सकते हो। 1000 रुपया आपकी जेब में है तो आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो, और ज्यादा तो आप लाखों में भी शुरू कर सकते हो मेरे भाई। कोई वो नहीं है, बहुत कम में इसको शुरू कर सकते हो दोस्तों। मैं पूरे भरोसे के साथ बोलता हूं, इसको पॉकेट में जितने भी पैसे आप उस पैसे शुरू कर सकते हो। मान लो आपकी जेब में 1000 है तो आप 1000 में आप ये बिजनेस अपने एरिया में, इलाके में आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता है, आप जाके एक आइटम सब्जी की मार्केट से जाके एक आइटम लेके आप रख के बेचना शुरू करते हो तो सबसे कम पैसे में शुरू होता है मेरे भाई ये धंधा, और कोई ज्यादा एक्सपीरियंस है। खासियत ये है कि इसको महिला भी इस धंधे को कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। दूसरा है कि आप कहीं भी चला सकते हो। आप इसको रोड साइड पे चला सकते हो, रोड पे बेचो। आप इसको रोड साइड पे आराम से चला सकते हो, बाइक पे ले जाके बेच सकते हो। आप इसको ठेले पे लगाए, आप इसको होम डिलीवरी करें, कहीं भी घर में, कोई भी अपार्टमेंट एरिया में, कोई घरेलू एरिया में जाके इधर उधर कहीं भी बेच सकते हो मेरे भाई, चलेगा। आप एक वैन को इसको सप्लाई कर सकते हो, बड़े लेवल पे यदि आप कर सकते हो। आप एक दुकान डाले, उस तरीके से आप चला सकते हो। इस चीज को करने के लिए आपके पास कई रास्ते, बस एक आपके पास कितनी पूंजी, आप किस तरह इसको शुरू करना चाहते हो, ये एक मेन खासियत है। बाकी हर तरीके के आप इसको अच्छी तरह चला सकते हो। छोटे से लेके आप कोई भी लेवल पे इसको शुरू कर सकते हो, लेकिन बिकने का, बेचने का बहुत सारा जरिया आपके पास है। तो इसको आप क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों ये आपको एक होलसेल मंडी में जाना है, उधर से अच्छे सप्लायर को देखना है, जो अच्छा होलसेलर है, सप्लायर है, उससे कॉन्टेक्ट करना है। आप देखिए दिन प्रतिदिन आप उधर जाएंगे, रोज उधर जाएंगे, कितने सप्लायर, जिस सप्लायर के पास ज्यादा लोग, कहां से भीड़ कहां पर लगी हुई है, तो आप उससे आप देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगी कौन सा सप्लायर, कौन सा होलसेलर अच्छा है, आप उनके पास जाए। क्योंकि आपका बेस्ट प्राइस शायद इधर उधर से मिल जाए, आसपास आपको फ्रेश मटेरियल उधर से मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां से भी आप लेते हो वहां पे ध्यान देना है आपको बेस्ट प्राइस मिले, और दूसरा है कि फ्रेश माल मिले। ये दोनों चीजें आपको बहुत ख्याल रखना है, बहुत तरीके से इसके बारे में सोचना है, जो आपकी बिजनेस की जड़ होती है। दूसरा भी एक ऑप्शन है, अगर आपके आसपास कोई खेती किसानी है, किसान से लेने के बहुत सारे ऑप्शन है। अगर ऐसा कोई किसान आपके लेन देन की कोई चांस है, तो अगर भले ही एक ही आइटम हो, जैसे कि सिर्फ प्याज आप ले सकते हो किसान से डायरेक्टली, सिर्फ एक टमाटर ले सकते हो किसान से डायरेक्टली, एक ऐसा आइटम जो ले सकते हो किसान से जो मिलने का चांस होता है। जैसे प्याज ले सकते हो मेरे भाई, टमाटर ले सकते हो, नॉर्मल सा बता रहा हूं, मिर्च ले सकते हो। नॉर्मल सा जो किसान के पास है वो आप आइटम ले सकते हो, क्योंकि उनके पास और अच्छे दाम में आपको दे सकता है, और वो भी आपको देखे। लेकिन शायद पूरा माल तो नहीं मिलेगा किसान से एक साथ, उसके लिए आप होलसेल मंडी में जाना पड़ेगा। लेकिन किसान के पास अगर 1-2 आइटम आपको मिल सकता है तो वो भी आप उधर से ले सकते हो। लेकिन ये ध्यान देना, आपको सुबह मार्केट में जरूर जाना है। सुबह की जो मंडी होती है, होलसेल मंडी, उस पर आपको जाना है, देखना है। मैं बोलता हूं सुबह, जैसे कि आज के टाइम में सर्दियों में 6 बजे से 9 बजे के आसपास मार्केट जाओ। कोई आपसे बोलेगा कि सुबह भाई 3 बजे 4 बजे जाओ मार्केट, पहुंचना नहीं जाना मेरे भाई। अभी सर्दी का मौसम है, तो इस टाइम पे आप 6 बजे से 9 बजे के बीच मार्केट ओपन होता है। आप 6 से 9 बजे के बीच जाओ। उस टाइम पे पूरी गाड़ियां, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां माल लेके खेतों से उधर पहुंचती है, वो टाइम पे 9 बजे से आपको ये माल उधर ले लेना है। क्योंकि 9 बजे के बाद फिर मार्केट स्लो हो जाता है, बंद हो जाता है। अच्छे प्राइस में आप उस टाइम के अंदर आपको मिल जाता है। ये टाइम पे आपको उधर माल उठाना है। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप अच्छे डिस्काउंट प्राइस में लेना है। आपको कोशिश करें, क्योंकि जितना भी आप डिस्काउंट प्राइस में लेंगे उतना आपको इधर से मुनाफा ज्यादा मिलेगा, अच्छा मुनाफा आप मिल सकता है आपको। ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखना है। अभी दुकान या आप जो भी बेच रहे हो, आप ठेला लगाए या फिर आप कैसे भी आप रोड साइड पे बेच रहे हो, एक चीज आपको बहुत ध्यान देना है, साफ सफाई का। अच्छा, तो एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए उनको मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं, क्योंकि जब आप मार्केट में नए पहुंचते हो तो आप उधर एक जगह बनाना है, मार्केट में कस्टमर के बीच में आपको आगे बढ़ना है। तो कुछ चीजें आपको ध्यान
दे सकते हो। उसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप दुकान पे जो मार्केट में जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनमें से 1 घंटा पहले खोलो और 1 घंटा लास्ट में आप बंद करो। ये बोनस टिप बता रहा हूं। उनमें 1 घंटा आप पहले खोलना और 1 घंटा बाद में बंद करना, ये बात ध्यान, जिसमें आपका 2 घंटे का गैप आप कंपटीटर होता है जो आपका जो दूसरे सब्जी बेचने वाले उनसे आप 1-2 घंटा ज्यादा काम करोगे तो आप उनके बराबर कमा लोगे। 2 घंटे का बिजनेस आपको ज्यादा मिल सकता है। अगर आप उससे भी ज्यादा अगर टाइम एक्स्ट्रा दे सकते हो तो और भी अच्छा है। आपको कम से कम बता रहा हूं मेरे भाई, जैसे कि सुबह आप 1 घंटा, सुबह शाम के टाइम 1 घंटा, आप 2 घंटा हर दिन आपको ज्यादा मिलेगा और उससे बिजनेस आपके पास ज्यादा आएगा। नॉर्मल सा कस्टमर आपके पास ज्यादा आएंगे और कस्टमर आपके पास ज्यादा आएंगे, कुछ अलग सा महसूस होगा क्योंकि बाकी ये 2 घंटे सिर्फ मार्केट में आपके होंगे उस टाइम पे, तो आप कुछ बेनिफिट शुरू में आपको बहुत मिल सकता है, तो उस पर ध्यान दें। दूसरा, आपको कस्टमर के साथ अच्छी तरह से जुड़ना है, एज एक रिलेशन बनाना है कस्टमर के साथ, परमानेंटली डीप आपको जुड़ना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, कस्टमर को बिल्कुल सही जोड़ना है और एक भी ग्राहक आपके दुकान पे छूट के नहीं जाना चाहिए। उसे आप पूरी मेहनत कीजिए, हो सके तो हर दिन बिजनेस को खोले। अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ाने के बाद अगर रविवार की छुट्टी करना चाहते हो तो फिर 1 दिन छुट्टी हफ्ते में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन पहले शुरू में आप 1 से 6 महीने में बोल रहा हूं, साल तक आप हर दिन दुकान खोले। हर दिन लोगों को लगना चाहिए कि ये आप हमेशा उसकी दुकान पे सब माल मिलेगा और उस तरह से मार्केट में जो सब्जियां है टोटल आपको मिलनी चाहिए। दूसरा, और आपको कभी कस्टमर को बुरा माल नहीं बेचना है, खराब माल नहीं बेचना है, इससे आपकी ग्राहकी कम होगी और डाउन होगी। जैसे मैंने पहले बताया उस पर ध्यान देना है। अगर ले जाने के बाद उनको एक भी चीज खराब मिला तो आपको पूरा बिजनेस आगे नहीं चलेगा। अच्छा, तो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि माल आपको अच्छा देना है। और मैं बोलता हूं दोस्तों, आप जब भी आप तोल के देते हो तो माल, जो भी चीज में बोलता हूं, अगर 1 किलो अगर तोलते हो तो आप हमेशा ध्यान रखें 1 किलो से 10 ग्राम 20 ग्राम ज्यादा ही दे। कभी भी 1 किलो के ऊपर कांटे को नहीं रहे, क्योंकि आपकी कंजूसी आगे वाले को दिख सकती है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान दे, थोड़ा सा हमेशा ज्यादा ही दे, चाहे आप 10 ग्राम 20 ग्राम 15 ग्राम हमेशा ज्यादा ही दे और 1-2 ग्राम 20 ग्राम ज्यादा आप दे सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर आपके साथ जुड़ जाता है अच्छी तरह से। आगे जब आप कस्टमर, एक ही कस्टमर आपके पास अगर सालों साल के आके लेके जाता तो आप सोचिए कितना बड़ा बिजनेस एक कस्टमर से आपको मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है हमेशा। दूसरी बात, सब्जी की दुकान पे अगर आप चलाते हो, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता या हरी मिर्च आप फ्री में दे दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो आपकी दुकान पे आता है लेने के लिए, तो उनको कुछ चीजें एक्स्ट्रा, वो भी बिना बोले, बिना पूछे, बिना पैसे के अगर एक भी चीज ज्यादा मिल जाए ने तो दिल में बहुत खुशी होती है और उनको काफी अच्छा लगता है और आपके साथ कंटिन्यू जुड़ जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो आप थोड़ा धनिया, कड़ी पत्ता, जो भी है, एक आइटम आपको, अगर आप धनिया दे देते हो फिर या कड़ी पत्ता देते हो या हरी मिर्च दे देते हो, एक आइटम कम से कम अगर थोड़ा सा फ्री में डाल दिया जाए तो आपको बहुत आगे हेल्प करेगा। आप करके देखिए, अगर इसका अगर फर्क आपको नहीं दिखता है तो मेरी गारंटी, आप करके देखिए दोस्तों, बहुत फर्क होता है। दूसरा, आप जब नए नए बिजनेस शुरू करते हो तो 1 महीने के लिए आप कम से कम शांति रखें, पूरी तरह दम लगा के बिजनेस को आगे ले चले, थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कस्टमर से डील करें, अच्छा माल दे, दुकान को अच्छी तरह से थोड़ा टाइम ज्यादा खोल के रखें, हर दिन खोले। अब देखिए क्या क्या फर्क आपको बिजनेस में आता है, ये बात ध्यान से। 1 महीने आप शांति रखें, आप जिस तरह जैसे भी हो जाए, बिल्कुल कंफ्यूजन में या टेंशन में जाए, 1 महीने के बाद आप देखिए आपका बिजनेस कहां से कहां पहुंचा है, उधर से भी फिर आपको आगे जाना है और हौसला मिलेगा। और पहला कदम आपको रखना है कि मैं उसी के लिए आपको हेल्प करता हूं। हमेशा मेरा यही प्लान होता है कि बिजनेस करने के लिए जो सब लोग चाहते हैं कि, लेकिन जो पहला कदम होता है दोस्तों वो महत्वपूर्ण होता है। पहला कदम आपको रखना है कि मैं आपकी हमेशा मदद करना चाहता हूं, मैं आपका हमेशा सपोर्ट करना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से, लेकिन आप वीडियो स्किप कर देते हो, पूरा नहीं देखते हो, फिर आपको समझ में नहीं आता। और मेरा तो पहला कदम आपको बिल्कुल तरीके से, बिना डरे बिना श्रम के रखें और बिल्कुल साफ सुथरा खुश होकर अपने धंधे पे दिमाग लगाइए। जब भी एक नए बिजनेस आप शुरू करने जाते हो, छोटे लेवल पे शुरू करना है तो ज्यादातर लोग यही होता है कि अगर मैं छोटा शुरू करूंगा दूसरा क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। दोस्तों, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप नहीं भी करोगे तो लोग वही बोलेंगे। शुरू करिए, लोग वही बोलेंगे। यदि नहीं भी करोगे तो भी लोग बोलेंगे। दोस्तों, एक चीज हमेशा आपके साथ ऐड करना चाहता हूं, आप कस्टमर को ज्यादा माल बेचने की कोशिश करें। कस्टमर आता है, अगर प्याज टमाटर लेने के सिर पे तो उसके साथ 2 आइटम और बेचने की कोशिश करें, ले लेता है कस्टमर, क्योंकि आपका थोड़ा सा बस धक्का लगाना होता है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है, कस्टमर को थोड़ा सा प्यार से समझाना होता है तो डेफिनेटली ले लेता है। ये बहुत बड़ी चीज है। टमाटर प्याज लेने आया हुआ कस्टमर आपसे 1-2 आइटम ज्यादा लेके जाएगा, तो 1 किलो लेने आया है, जो 2 किलो देने की कोशिश करें, वही माल को ज्यादा बेचे, नहीं तो आप एक्स्ट्रा माल भी आप बेचे। और ये बिजनेस बढ़ा के करना है, आपको पूरा ट्राई करना है, आपका बिजनेस अच्छा
वजन पे आगे चले। बस आप एक चीज क्या, और आपके कमेंट्स जो आपके जो भी डाउट्स है, जो विचार है, कमेंट शेयर किया करा करो आप। और साथ ही कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर लीजिए, और नए चैनल पे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कहां से आप वीडियो देखते हो तो यार कमेंट जरूर कर दिया, क्योंकि हर कमेंट का हम कोशिश करते हैं। साथ ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में धमाकेदार, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।